लंगर वीर मादी अर्जा करदा मिन्नता करदा मैं वारी जावा ये चरना ते वारी वारी जा हस हस पूछे माता ने वारी वारी जा मोर ले आवन फूल पता से आयो जोड़ दिखायो मैं वारे जावा हो रही जय जयकार ये चरना ते वारी वारी जा शीश झुका लेना, झुकाए रखना, शीश झुका लो, दोनों छोड़ दो, नारियल छोड़ दो। चाहिए जिन भक्तों के पास नारियल की भेंटें हैं वो अपनी अपनी भेंट लेके मां के चरणों में आएंगे। इसके बाद पंचमेवे का भोग लगेगा, कलश का दान होगा। पहले सोने के कलश हीरे मोती ज्वारात भर के दान दिया जाता था। आजकल तो तांबा पीतल स्टील उसके अंदर चांदी का सिक्का और चावल डाल दिए जाते हैं। वो बुजुर्गों के चरणों में चढ़ाए जाएंगे। आइए जिन भक्तों के पास नारियल की भेंटें हैं जरा जल्दी आइए। कलश की टमाटला तेरा काहे का टका ये पावा तेरा सर्व सोने का कलश मांडला विच रूपे रूपे टका ये पावा खेत भरन बाटा चलिया आओ मेरे भक्तों बाटा प्रीतिये चलो आ जाओ। तो आइए जब तक लगी माँ के चरणों में माँ के लाल आपका नारियल है क्या? भेंट चढ़ा रही है। लौंग चढ़ाओ इधर आओ। हाथ लगा दो इसी यहाँ चढ़ा दो जो शीश झुका लो, दोनों शीश झुका लो। माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला बोलिए माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला जपेगा कोई दिल वाला बोलिए माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला ये माला राधा ने जपी थी 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 मिल गया बांसुरी वाला जपेगा कोई दिल वाला माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला 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 मेरी माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला ये माला सीता ने जपी थी ये माला सीता ने जपी थी ये माला सीता ने जपी थी ये माला सीता ने जपी मिल गया दशरथ का लाला जपेगा कोई दिल वाला जपेगा कोई दिल वाला माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला ये माला गोरा ने जपी थी 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 मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला जपेगा कोई दिल वाला माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला दया की न होती जो आदत तुम्हारी जमाना न करता इबादत
तुम्हारी गुनाहगार तूने, जो बख्शे न होते तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ये मैंने कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, लगी है समझ में आए वो झोली में डाल दे। माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा हृदय वाली पट्टी नी सवार लिया कर, रख साईं जी ने याद तेनू अखा दित्तियां, खाण पीण मेरी नेमता लखा दित्तियां, कदी ऐसे दा भी शुक्र गुजार लिया कर, गड्डी छोटे जैसे नाते भी खलार लिया कर, चलना आकड़ा दे नाल तोंद नू मरोड़ के, लग जांदा ए गरीबां कोल मुख मोड़ के, इस मन मर जाने वाला जपेगा कोई दिल वाला मेरे, माँ के नाम की माला जपेगा कोई, दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला मेरे, वे माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल असर है पंडित जो डर जाए गंगा के नहाने से, फिर नील क्यों ना तरी जगत जल ही में घर गई, वो पंडित जो डर जाए संग के बजाने से, गदा क्यों ना तरा जगत संग जैसा स्वर गए, नक्का सिंह इस जग में वही तरह जिसके मन में हर दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला मेरे, माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, फिर प्रेम से बोलो, जय माता की, ओए सारे बोलो, जय माता की, ओए मिलके बोलो, जय माता की, ओए आगे वालो, जय माता ओए की, पीछे वालो, जय माता की, ओए ताली बजा लो, जय माता की, ओए माँ को मना लो, जय माता की, ओए चेहरा वालियाँ पावे, जय माता की, मेरी माँ बोली, जय माता की, ये भरेगी झोली, जय माता की, ओए करते जाओ, जय माता की, ओए बढ़ते जाओ, जय माता की, ओए नाम प्यारा, जय माता की, ओए लगता प्यारा, जय माता की, बोल सच्चे दरबार की जय। तारा की कथा, चढ़ा दो, चढ़ा दो। जिसके बिना ये जागरण अधूरा है। इस मंडल के संचालक लोकेश शर्मा जी आपको बताएंगे कौन थी तारा, कौन थी रुकमन और उनका इस जागरण से क्या मतलब है, राजू, और बड़ी शांति से इस कथा का सेवन करना है। अरे चढ़ाए क्यों नहीं? गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपने चढ़ा दी प्रसाद दो। आपको बड़े अच्छे ढंग के अंदर कथा सुनाएंगे। और जो दियो आपको जो लो प्रसाद लो। दूर ही रहते जय माता दी। चलो काहे के राम धरो की बैठ की, तुम्हारी माँ के लाल माँ के भक्त, इस मंडल के संचालक लोकेश शर्मा जी
सभी ने कथा बड़े किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। केवल राजा को दुख था क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा की कोई संतान नहीं थी, सब कुछ था। क्योंकि नमक बिना फीके लगे वो रस खट पकवान, और वो घर घर नहीं जिस घर नहीं संतान। आप कितनी धन माया जोड़ लो, कोठी महल बना लो, लेकिन जिस घर में बच्चे की किलकारी नहीं होती, संतान नहीं होती, वो घर घर नहीं होता। समय बीतता गया, राजा के यहाँ 2 सुंदर कन्याओं ने जन्म लिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए, पंडित जी को बुलवा भेजा कि पंडित जी को बुलाओ और मेरी कन्या का नामकरण कर दो। पंडित जी आते हैं, पत्रा खोलते हैं, देखते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। कहते हैं राजन, ये जो आपकी बड़ी कन्या है ये तारों की छांव में हुई है। किस में हुई है? क्योंकि मैं प्रश्न पूछता रहूंगा, मैं ध्यान रखना कथा कौन सुन रहा है, और जो गलत बताएगा उसे अरदास करानी पड़ेगी 501 रुपए की। अब ध्यान रख लो, और जो सही बताएगा उसको खजाना दिया जाएगा। पंडित जी ने कहा राजन, ये जो आपकी कन्या है ये तारों की छांव में हुई है, इसका नाम तारा रखा जाएगा। ये माँ की संतनी भक्तनी होगी और आपके नाम को 4 चांद लगा देंगी, ऊंचे कुल में ब्याही जाएगी। राजा बहुत खुश हुए। राजा बोले पंडित जी अब दूसरी कन्या का भी नामकरण कर दीजिए। राजा ने जब पत्रा खोला तो देख के अचंभित रह गए, घबरा गए। पंडित जी एक पन्ना इधर पलटते हैं, एक पन्ना उधर पलटते हैं, हो सकता है मेरे से कोई गलत हो रहा हो, देखने में भाग के। जब काफी देर हो जाती है तो राजन पंडित जी से कहते हैं राजन क्या बात है, आपने मेरी बड़ी कन्या का नाम जरा सी देर में कर दिया, आप बहुत खुश थे, लेकिन जब दूसरी कन्या का समय आया आप बहुत परेशान हैं, आपके माथे पे पसीना भी आ रहा है। पंडित जी कहते हैं राजन छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप मेरी जान को बख्श दो तो मैं आपको इस कन्या के बारे में कुछ बताऊं। राजन कहते हैं पंडित जी ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं। तो पंडित जी कहते हैं राजन, ये जो आपकी जो कन्या हुई है ये जन्म तो इसने आपके यहाँ जरूर लिया है, आपके यहाँ जन्म अवश्य लिया है, लेकिन इसका लालन पालन भीलों के यहाँ नीच घराने में है, इसका शादी विवाह भी नीच घरानों में है, और ये कन्या जो है आपके कुल को बदनाम कर देगी। नीच घराने में इसका लालन पालन लिखा हुआ है। राजन कहते हैं पंडित जी मैं चक्रवर्ती राजा और मेरी पुत्री भीलों के यहाँ ब्याही जाएगी, क्यों ना मैं इसे भी मार दूं। राजा ने म्यान में से तलवार निकाल ली। जैसे ही राजन ने तलवार निकाली पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा राजन कन्या मारन पाप राजा, कन्या मारन पाप, तेरी 100 कुलें नरकों को जाओगे। कन्या को कभी भी मारना नहीं चाहिए, एक कन्या और एक गौ हत्या बराबर है। पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, राजन तेरी 100 कुलें नरकों को जाओगे। पंडित जी राजन बहुत उदास हुए, रोने लगे। कहा पंडित जी अब मैं क्या करूं। पंडित जी ने कहा राजन एक काम करो, इसका कन्यादान कर दो। राजन कहते हैं पंडित जी ये एक दिन की कन्या, इसका कन्यादान कैसे करूं। भाभी जी ध्यान से सुनो, नहीं तो 501 रुपए की अरदास लगानी पड़ जाएगी अभी आपको। जिसके भाग्य में होगी उसे कन्या मिल जाएगी, और जब कन्या उसे मिल जाएगी तो उसे ये भारी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसमें आपने हीरे मोती रतन जला दिए हैं, उसकी परवरिश के लिए, उसके विवाह के लिए काफी है। जो आपने शादी में खर्च करना है वो इस बक्से में लगवा दीजिए। राजन ने ऐसे ही किया, चंदन की लकड़ी का बक्सा बनवाया, उस कन्या को बक्से में बिठाया, उसमें लिटा दिया और जल प्रवाह कर दिया। बक्सा बह रहा है, सवेरे हो जाती है। बक्सा बहता बहता काशीपुर नगरी में पहुंच जाता है। काशीपुर नगरी में जब बक्सा बहता हुआ जाता है, सुबह के भोर हो जाती है, 4 बज जाते हैं। उसी समय पंडित जी स्नान करने के लिए गंगा स्नान आते हैं। देखते कि यहाँ एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, हीरे मोती रतन जड़ रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी में टिमटिमा रहे हैं। पंडित जी ने देखा है ये क्या है। पंडित जी को लालच आ गया, पंडित जी को लालच आ गया। कहा ये तो बक्सा है, इस पे हीरे मोती जड़ रहे हैं, क्यों ना मैं इसे निकाल लूं। राजन ने कहा, पंडित जी ने कहा इसका बंटवारा कैसे करेंगे। तो पंडित जी बोले कलुए भाई एक काम करते हैं,
इसके अंदर का जो भी माल है वो होगा तेरा, और इसके जो भीतर का माल है वो होगा मेरा, क्योंकि ऊपर तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, हो सकता है अंदर से बक्सा खाली हो, क्योंकि पंडित जी के मन में लालच आ गया। क्योंकि ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना, जैसे मंदिर वगैरह में बैठे रहते हैं, थोड़े लालची भी होते हैं। अभी आप कहो जी पंडित जी मेरे यहाँ कथा करनी है, कहो जी 501 रुपये लेंगे, 1100 लेंगे, चाहे किसी की जेब में ही करनी ना हो। पंडित जी को लालच आ गया। कलवे ने कहा पंडित जी ठीक है। कलवे ने नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही कलवे ने छलांग लगाई, बक्सा कलवे की ओर खिंच के चला आया, क्योंकि कन्या का जो भाग था भीलों में लिखा हुआ था। बक्सा ऐसे आ गया जैसे कोई लोहे को चुम्बक खींच लेती है, ऐसे बक्सा बाहर आ गया। जब बक्से को निकाला, बाहर निकाल कर रख लिया, तो बक्से को खोल के क्या देखते हैं, उसमें 2 दिन की कन्या अपने बाएं पैर का अंगूठा चूस रही। बोले सच्चे दरबार की। कलवा बहुत खुश हुआ, कह रहा पंडित जी ये धन मान माया आप रखो, मुझे तो यही दे दो, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। कलवे की कोई संतान नहीं थी। झाड़ू टोकरा घाट पे छोड़ा, उस कन्या को अपने सीने से लगाया और दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, अपनी पत्नी के पास गया। उसकी स्त्री मां भगवती की सेवा पूजा किया करती थी, रोज रोया करती थी, मां मैं ऐसी अभागन हूं, मैं क्या ऐसी ही बांझ रहूंगी। मां भगवती से रोज प्रार्थना करती है। इतने में कलुआ जाता है और उस कन्या को अपनी स्त्री की गोद में डाल देता है। उसकी स्त्री हंसती हुई है, रोती हुई है, कहती है स्वामी आप मेरे से क्यों मजाक करते हो, रोज रोज किसी का बच्चा ले आते हो और मेरी गोदी में दे देते हो लाके, कहती है ये हमारा है, स्वामी ऐसा मजाक मत किया करो। तब कलुआ कहता है भगवान, तो जो भी सारी घटना घटित हुई थी घाट पर, सारी अपनी स्त्री को बता देता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है, माँ भगवती का धन्यवाद करती है, माँ आज तूने मेरी झोली भर दी, तेरा लख लख शुक्रिया है। 2 दिन की कन्या है, भूखी है, रोने लगती है। कलवे की पत्नी माँ भगवती से प्रार्थना करती है, माँ मैं तो बांझ हूं, इसको दूध कैसे पिलाऊं, ये जो मेरी कन्या है ये बड़ी भूखी है, मैं इसकी भूख शांत कैसे करूं। मां भगवती की कृपा होती है और जो आंचल बरसों से सूखा था उसमें दुख की धारा बहने लगती है। बोलो सच्चे दरबार की। समय व्यतीत होता है, 2-4 साल 5 साल हो जाते हैं। रुकमन की सास जो थी, जो कमाने के लिए जाया करती थी, बूढ़ी हो जाती है, बीमार रहती है। रुकमन कहती है माँ जी आप सवेरे सवेरे जाते हो, आप थक जाते हो, आपका शरीर बूढ़ा हो गया है, अब आपकी जगह साफ सफाई का कार्य मैं करने जाया करूंगी। रुकमन की सास कहती है ठीक है। अगले दिन सुबह रुकमन उठती है, झाड़ू टोकरा लेती है। रुकमन की सास कहती है रुकमन तू जब साफ सफाई करने जा रही है तो सबसे पहले शहर में एक माँ का मंदिर है, मैं सबसे पहले वहां जाती हूँ, उसकी साफ सफाई किया करती है, बाद में कोई और कार्य करती है। रुकमन उठती है, झाड़ू टोकरा लेती है, शहर की तरफ चल देती है। देखती क्या है, माँ जी का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। मन में ख्याल आता है, क्योंकि ये झाड़ू टोकरा सड़कों पे लगते हैं, नाली पे रख देते हैं, एक तरफ रख देती है, इसको मंदिर में लगाना उचित नहीं है, एक तरफ रख देती है। अपने केशों को खोलती है, मंदिर की साफ सफाई कर देती है, झाड़ू लगा देती केशों से। झाड़ू लगाने के बाद अपने केशों को भिगो के लाती है, पूरे मंदिर में पोछा लगा देती है। इतना सारा कार्य करने के बाद जब थक जाती है तो मंदिर की सीढ़ियों पे आके बैठ जाती है, आंख लग जाती है, मंदिर में पोछा लगा देती है। इतना कार्य करने के पश्चात थक जाती है, मंदिर की सीढ़ी पे बैठ जाती है। सुबह भोर हो जाती है, 4 बज जाते हैं, संत भगत आते हैं और मंदिर में कीर्तन करते हैं। क्या कहते हैं, आइए। वाली के पहाड़ों वाली के, शेरा वाली के पहाड़ा वाली के, शेरों वाली के पहाड़ों वाली के, शेरा वाली के पहाड़ा वाली के। मंदिर में मंदिर में मंदिर में घंटे बाज रहे माँ शेरा वाली के, मंदिर में घंटे बाज रहे माँ शेरा वाली के। मैया के दुआरे एक अंधा पुकारे, मैया के द्वारे एक अंधा पुकारे, मैया
मैया के द्वारे एक अंधा पुकारे, मैया के द्वारे एक अंधा पुकारे, अंधे को नैना दे गई रे मेरी शेरा वाली मैया, मंदिर में घंटे बज रहे माँ शेरा वाली के, मंदिया के द्वारे एक कौड़ी पुकारे, मैया के द्वारे एक कोड़ी पुकारे, मैया के द्वारे एक कौड़ी पुकारे, मैया के द्वारे एक कोड़ी पुकारे, कौड़ी को काया दे गई रे मेरी शेरा वाली मैया, मंदिर में गाया दे गई रे मेरी शेरा वाली मैया, ओ शेरा वाली मैया पहाड़ों वाली मैया, ओ शेरों वाली मैया पहाड़ों वाली मैया, मंदिर में घंटे बाज रहे माँ शेरा वाली के, मंदिर में घंटे बाज रहे माँ शेरा वाली के, मैया के द्वारे एक बाजन पुकारे, मैया के द्वारे एक बादल पुकारे, मैया के द्वारे एक बाजन पुकारे, मंदिर में घंटे बाज रहे माँ जोता वाली के, मंदिर में घंटे बाज रहे माँ शेरा वाली के, मंदिर में घंटे बाज रहे माँ शेरा वाली के। दे गई मेरी शेरा वाली मैया। कहती हाँ रुकमन, ये जो माँ है ये दूध वाले को दूध देती है, पूत वाले को पूत देती है, जिसकी जैसी भावना है वैसा ही फल देती है, जिसकी जैसी भावना होती है। रुकमन हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, पंडित जी मेरी शादी को भी 5 साल हो गए हैं, मेरे भी कोई संतान नहीं है। पंडित जी कहते हैं रुकमन एक काम कर, तू एक माँ के नाम की अरदास करा, एक माँ के नाम की अरदास करा, और जब तेरे घर में संतान होगी तो माँ की ज्योत का प्रकाश अपने घर में जागरण करेगी। रुकमन अपने आंचल से एक टका खोल के निकाल के देती है। पहले जमाने में चलते थे टका, सिक्का जो होता था चांदी का, एक टका खोलती है पल्लू में से और पंडित जी को दे देती है। कहते हैं पंडित जी ये मेरे नाम की माँ की अरदास करा दो। तो आइए ये जागरण की दूसरी अरदास है। हमने भगवती का जागरण कराना भूल गई, क्योंकि ऐसा है जब आदमी को कुछ मिल जाता है ना तो सब भूल जाता है वो। लेकिन ये ध्यान रखना, मांग तो सभी लेते हैं लेकिन उसको पूरे करना बहुत केड़ा काम है। कोई भी चीज मांगो माँ भगवती से, ठाकुर जी से, किसी से भी, जो आप मांगो उसको पूरा जरूर कर दो। बहुत से लोग सोचते हैं कुछ नहीं होता, हमने तो कर लिया, ऐसा नहीं है। समय आने पे सब कुछ हो जाता है। पुत्र के प्यार में माँ भगवती का जागरण कराना भूल गई। आकाश मार्ग से निकल के जाते हैं, माँ भगवती अपने स्थान पे पहुंच जाती है, अपने भवन में पहुंच जाती है, और बाद में महावीर पहुंचते हैं, हनुमान जी पहुंचते हैं। माँ भगवती कहती है पुत्र महावीर तुम कहाँ रहे, हमेशा तुम मेरे आगे आगे चलते हो। क्योंकि हनुमान जी जो है माँ भगवती के अंगरक्षक हैं। हनुमान जी और भैरव जी पीछे रहते हैं। ये मूर्ति जो लग रही है सामने, माँ भगवती कहती है महावीर आप हमेशा मेरे आगे आगे रहते हो, आज पीछे कैसे रह गए। तो महावीर कहते हैं माँ मैं जब आकाश मार्ग से आ रहा था तो मैंने रुक्मन के आंगन में एक सुंदर बालक को खेलते हुए देखा। ये वही बालक है जो आपके खजाने से बक्सा हुआ था। रुक्मन ने अरदास करा के 1 टका देके आपसे पुत्र तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आपका जागरण कराना भूल गई। माँ भगवती को याद आया कि ये तो वही पुत्र है जो मेरे खजाने से बख्शा हुआ था। रात हो जाती है, रुक्मन को नींद आ जाती है। माँ भगवती काल का रूप धारण करके रुक्मन के स्वप्न में आती है। कहती है रुक्मन तूने 1 टका देकर मुझसे बालक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन तू मेरा जागरण कराना भूल गई। अगर मैं पुत्र दे सकती हूं तो पुत्र को वापस भी ले सकती हूं। रुक्मन थर-थर कांपने लगी। कहती है माँ भगवती आज की रात मुझे बख्श दो, कल सवेरे ही आपके जागरण की तैयारी करूं। कह रहे ये जो प्रसाद है मांस का, ये जो आपने लिया है, मुझे पता है आप बाहर जाओगे और इसको सड़क पे कूड़े में डाल दोगे। जब आप इस प्रसाद को कूड़े में डाल दोगे तो मेरा जागरण कबूल नहीं होगा। मैं ये चाहती हूं ये जो मांस का प्रसाद है, यहां लाकर ढक्के लाकर रखो, ऐसे नहीं, ढक्के लाओ इसे। ये जो मांस का प्रसाद है, तारा
कहती है बहन इसको मांस मांस मत बोलो, क्योंकि इसका भोग लग गया है, ये है प्रसाद। 10 मिनट की कथा रह गई शांति का दान में। इसको मांस मत बोलो, इसका भोग लग गया है मां भगवती को, ये प्रसाद है। तो रुक्मन कहती है बहन मेरी ये इच्छा है कि मेरे सामने आप एक डली उठाओ और इसको अपने मुख से लगाओ ताकि मेरा जागरण मां भगवती कबूल कर ले। रुक्मन तारा ऐसे ही करती है, एक मांस की डली उठाती है और अपने जवा से लगा देती है। जब तारा प्रसाद को खा लेती है तो जितने भी संत भक्त आते हैं वो भी अपने जवान पे उस प्रसाद को रख लेते हैं। दरवाजे में एक सुराख होता है, राजन उसमें से सारा देख रहे हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, कहते हैं तारा मुझे छोड़कर जा चुकाता है। उस निर्दयी राजा अपनी तलवार से उसको शीश को अलग कर देते हैं और उसको शीश को लाकर रानी को देते हैं। रानी मैं ये शीश ले आया, बता क्या करना है। रानी कहती है राजन एक काम करो, आपका जो पुत्र है जिसका नाम रोहतास है उसका शीश भी आप लेकर आओ। राजन कहते हैं रानी मैंने आज तक माएं तो बहुत देखी हैं डायन, लेकिन तेरी जैसी आज तक कोई नहीं देखी जो अपने पिता से अपने पुत्र का वध करा देती है, उसको शीश को मंगवाती है। रानी कहती है राजन अगर मेरी माँ का पंथ देखना है आप वचनबद्ध हो, जैसा मैं कहती हूं ऐसे ही करो। राजन ऐसे ही करते हैं, अपने पुत्र को आवाज लगाते हैं, पुत्र को आवाज लगाते हैं रोहतास। और जैसे ही रोहतास आते हैं पुत्र आते हैं और पिता के चरणों में नतमस्तक होते हैं, चरण वंदना करते हैं। जैसे ही नतमस्तक होते हैं राजा अपने तलवार से उसके शीश को भी अलग कर देते हैं, दोनों का शीश अलग हो जाता है। रानी कहती है राजन इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लो। राजन ऐसे ही करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, धो लेते हैं और एक डेक में डाल लेते हैं। अब रानी कहती है राजन एक काम करो आप इसको चूल्हे पे लगा दो। राजन उसको चूल्हे पे रख देते हैं। तो मां भगवती राजन को दर्शन देने के लिए आ जाती है, कहती है राजन ये जो आपकी जो पत्नी है, जो आपकी स्त्री है, मैं हमेशा इसके संग अंग संगसाई हूं इसकी, ये मेरी संतनी भक्तनी है, ये कोई जादूगर नहीं है। राजन बहुत खुश होते हैं, मां भगवती साक्षात उनको दर्शन देती है और एक वरदान भी देती है। कहते हैं राजन अब तक तो जैसे ये जागरण हुआ करते थे बंद कमरे में, आज से मैं वरदान देती हूं ये कभी जागरण बंद कमरे में नहीं होंगे, ये खुले होंगे, सड़कों पे पार्कों में खुले में होंगे। इसमें किसी की भी बंदिश नहीं होगी, कोई आएगा जाएगा और कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा। और ये जो मांस और मदरे का प्रसाद होता है मैं इसको भी स्वीकार नहीं करूंगी। मां भगवती हाथ करती है, एक नारियल उत्पन्न करती है, कहती है रानी आज से मैं इस नारियल की भेंट स्वीकार करूंगी, क्योंकि जो नारियल होता है ना वो शीश के समान होता है। नारियल के ऊपर आपने देखा होंगे जो इसके होते हैं बाल होते हैं, 2 आंख होती हैं, मुंह भी होता है और अंदर जो पानी होता है वो लहू होता है और जो सफेद गिरी होती है वो मांस होता है। मां भगवती नारियल प्रकट करती है, कहती आज से मैं इसी की भेंट स्वीकार करूंगी। और आज से जो मेरे जागरण कालका के होते हैं, पहले जागरण जो हुआ करते थे काली के हुआ करते थे, सरसों के तेल की जोत जगती थी, देसी घी की जोत नहीं जगती थी। आज से जो मेरे नाम के जागरण होंगे मां वैष्णो की जागरण हुआ होंगे, खुले होंगे सड़कों पे पार्कों में, किसी की भी उसमें कोई बंदिश नहीं होगी। मां भगवती इतना सबको वरदान देती है, फिर अंतर ध्यान हो जाती है। राजन बहुत खुश होते हैं, कहते हैं रानी मैं आज तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, बता क्या मांगती है। रानी कहती है राजन आप मुझे क्या दोगे, मां भगवती ने मेरे को सब कुछ दे रखा है। राजन कहते हैं नहीं रानी मैं अहंकार में नहीं कह रहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बता तू क्या मांगती है। रानी कहती है राजन अगर आप कुछ दे नहीं चाहते तो आप एक काम करो, शहर के बाद एक मंदिर बनवा दो जिसमें सभी संत भगत आए, कथा कीर्तन पूजा करें, उसमें किसी का भी कोई भेदभाव ना हो। राजन ऐसा ही करते हैं, शहर के बाद मंदिर बनवा देते हैं, सभी लोगों का वहां आने जाना होता है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। समय व्यतीत होता है, राजा रानी अपने पुत्र रोहतास को राजपाट देकर जंगल में उसी मंदिर में चले जाते हैं। धीरे धीरे क्रम बढ़ता रहता है, फिर वो समय आ जाता है, क्योंकि जो ये दोनों बहनें थी स्वर्ग की दोनों अप्सराएं थी, जब ये पृथ्वी पर आ जाती हैं तो श्राप के द्वारा इस पृथ्वी पे ही रह जाती हैं।
श्राप के द्वारा इस पृथ्वी पे ही रह जाती है। जन्म चलता रहता है, जन्म चक्र चलता रहता है। जो छोटी बहन थी रुक्मन, उससे पहले वो छिपकली होती है, वो छिपकली होती है। आज राजा के प्राण पखेरु हो जाते हैं। फिर ऐसे ही कर्म चलता रहता है। उनका पुत्र जो रोहतास जो है, वो भी अपने पुत्र को सिंहासन देके वो भी उसी मंदिर में तपस्या करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, और इस प्रकार ही कर्म चलता रहता है। और यहाँ पर ये कथा को विश्राम दिया जाता है, क्योंकि जो कथा कीर्तन होते हैं, कथा जो होती हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। क्योंकि आपने भगवत गीता जो भी पढ़ा होगा, उसमें नीचे लिखा रहता है विश्राम। पहला अध्याय होता है, उसके बाद विश्राम हो जाता है। क्योंकि जो भी कथाएं होती हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। ऊपर से नीचे मत रखना, क्योंकि बधाइयां जो होती हैं ना, ऐसे नहीं होती हैं। 2-4 दिन में वो भी आ जाएंगे, वो भी बधाई लेने के लिए आ जाएंगे। वो मांगेंगे 21,031। तिरछी नजर से ना देखे जोड़ा ही तो, क्योंकि ये जोड़ा है माँ भगवती ने बनाया है। इतने से काम नहीं चलेगा, ये छोटे छोटे मत दिखाओ, बड़े बड़े निकाल लो। ओ कोई तिरछी नजर से ना देखे, राणा जी, जोड़े तो मेरा बड़ा सलोना री। कोई तिरछी नजर से न देखे, जोड़ा तो मेरा बड़ा सलोना री। बड़ा सलोना री, जोड़ा तो मेरा बड़ा सलोना री। बड़ा सलोना री, जोड़ा तो मेरा बड़ा सलोना री। कोई तिरछी नजर से ना देखे, बहू तो मेरी बड़ी सलोनी री। कोई तिरछी नजर से न देखे, बहू तो मेरी बड़ी सलोनी री। पहली बधाई इनकी मम्मी की आई, पहली बधाई इनकी मम्मी की आई। पहली बधाई इनकी मम्मी की आई। पहली बधाई इनकी मम्मी की आई। पापा नजर नहीं आई, बहू तो मेरी बड़ी सलोनी री। और कोई तिरछी नजर से न देखे, बहू तो मेरी बड़ी सलोनी री। दूजी बधाई इनकी चाची की आई, दूजी बधाई इनकी चाची की आई। दूजी बधाई इनकी चाची की आई। दूजी बधाई इनकी चाची की आई। चाचा नजर नहीं आई, बहू तो मेरी बड़ी सलोनी री। और कोई तिरछी नजर से न देखे, बहू तो मेरी बड़ी सलोनी री। कौन हो? आप बताओ कौन हो? चाची। तीसरी बधाई इनकी चाची की आई। तीसरी बधाई इनकी चाची की आई। तीसरी बधाई यूं दीदी गाई, मेरा बड़ा सलोना री। कोई तिरछी नजर से ना देखे, बहू तो मेरी बड़ी सलोनी री। चौथी बधाई इनकी, भैया कहाँ है बड़े? नहीं कर दी। चौथी बधाई इनके भैया की आई। चौथी बधाई इनके भैया की आई। चौथी बधाई इनके भैया की आई। नजर से न और कौन रह गया? तो मेरी बड़ी आप सलोनी री। मौसी। पांचवी बधाई इनकी मौसी की आई। 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 मौसा नजर नहीं आई, बधाई इस पार्टी ये तुम्हारे की आई। 10वीं बधाई इस पार्टी की आई। 10वीं बधाई इस पार्टी की सलोना री। तो कोई तिरछी नजर से न देखे, बहू तो मेरी बड़ी सलोनी री। कोई तिरछी नजर से न देखे, जोड़ा तो मेरा बड़ा सलोना री। कोई तिरछी नजर से ना देखे, जोड़ा तो इनका बड़ा सलोना री। रखो रखो पानी दी राज।
वाणी दी एक लाल एक मेरा देखिए जो भी भक्त माँ के चरणों में आरती उतारते एक एक मिनट में आरती करेंगे। खबर धारी मैया खड़क खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक इनके दुख हारी ओम जय चलते रहो। Radhe
फिर साथ में कर्पूर गौरम गणा अरदास अरदास माँ तेरे बच्चों की अरदास, माँ पांच वस्त्रों की अरदास, लख माया की अरदास, जागरण की अंतिम अरदास। माँ भगवती जिस खजाने से अरदास करानी है, माँ भगवती जागरण को लेके लगाना, सदा संग साई रहना, सुखों का वास करना, दुखों का नाश कराना, जयकारा निस्तारा धर्म को द्वारा झोले की तुझे बाजे का नगारा, इकमन होके लगाएगा निहाल हो सच्चे दरबार की जय। माथे से लगाइए। कोई भी कुछ रख देना आगे बहुत मार और ये कन्या को बुला दो जल्दी से जरा, माइक बंद कर दो, ऐसे रख दो ना, रख दो उसके ऊपर। ऐसे रख दो भाई। हाँ बस नीचे रख दो ऐसे।